सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है ये फर्दर हमारी टू टाइप्स की होती है. वन इज द एक्टिव एंड वन इज द पैसिव. हम एक्टिव एंड पैसिव वर्ड अल्टरनेटिवली यूज करते हैं किसके अंदर? लाइक प्लांट ग्रोथ जब हम पढ़ते हैं तब हम देखते हैं ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव के अंदर जहां पर एनर्जी यूटिलाइज होती है उसे बोला जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट. जहां पर एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती उसे बोला जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट. ठीक है. सो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं इम्यूनिटी. सो इम्यूनिटी, मेरा वॉइस क्लियर है ना? यस. Yes, ma'am. ओके. सेकेंड वन इज द पैसिव इम्यूनिटी. एक्टिव के अंदर आर इम्यून सिस्टम इज वर्किंग, एंड पैसिव के अंदर रेडीमेड चीजें जो होती है ना दैट इज अकरिंग ओवर हियर इन पैसिव. मीन्स हियर आर इम्यून सिस्टम इज नॉट वर्किंग. ऑटोमेटेड चीजें हो रही है यहाँ पर, इज नॉट वर्किंग. आई होप ये चीज क्लियर है. अब देखो, ये जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है इसके भी फर्दर दो क्लासिफिकेशन होते हैं. क्या आपको आइडिया है कि एक्टिव इम्यूनिटी फर्दर दो इसके अंदर क्लासिफाई होती है? सो यस, डू यू नो अबाउट इट? Sorry, what? एक्टिव इम्यूनिटी फर्दर टू टाइप्स की होती है एंड पैसिव इम्यूनिटी भी फर्दर टू टाइप्स की होती है. सो आर यू हैविंग एनी आइडिया अबाउट इट? यस. देखना, एक होती है, One like natural activity यस यस एग्जैक्टली, and artificial activity. यस. एक होती है हमारे पास नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी एंड दूसरी टाइप की इम्यूनिटी जो होती है दैट इज आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी. Artificial. नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. जैसे एक्टिव इम्यूनिटी भी टू टाइप्स की होती है. वन इज द नेचुरल एक्टिव एंड द अनदर वन इज द आर्टिफिशियल एक्टिव. Natural, in this, natural active immunity is acquired from the exposure to pathogen from infection. okay, yes, it's right. Although your own body develops antibodies to fight the antigens, Yes, yes. and an artificial active immunity, Hmm. for example, vaccination Yes, vaccination. यानी, immunity, yes, vaccination. यानी नेचुरल इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है? नेचुरल एक्टिव के अंदर जब नेचुरली हम इन्फेक्शन से सफर करते हैं उस टाइम पर नेचुरली हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं. सो वो जो होता है दैट कम्स अंडर एक्टिव नेचुरल. वेर एज जब हम डिलिबरेटली यानी जानबूझकर जब हम पैथोजन को हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, और तब जो एंटीबॉडीज क्रिएट होती हैं तो वो किसके अंदर आएगी? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर. ओके. सो नेचुरल के अंदर क्या होता है? नेचुरल के अंदर इन्फेक्शन जो होता है, नेचुरल इन्फेक्शन, नेचुरल पैथोजेनिक इन्फेक्शन, दैट इज व्हेन आवर बॉडी इज अटैक्ड बाय बैक्टीरिया या फिर वायरस या फिर प्रोटोजोआ. My voice breaking again. ओके ओके, ये समझ में तो आया ना आपको? नेचुरल एक्टिव. आई एम जस्ट राइटिंग नाउ. Yes, ma'am. Yes. So when our body is attacked by bacteria, virus, protozoa या फिर any pathogen, that is when we get naturally infected. तब उस टाइम पर क्या होता है? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी. एंड आर्टिफिशियल एक्टिव के अंदर क्या होता है? वैक्सीनेशन. यानी जब हम डिलिबरेटली पैथोजन को हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं तब जो एंटीबॉडीज बनती है वो किसके अंदर आती हैं? आर्टिफिशियल एक्टिव के अंदर. अब ये जो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी होती है जिसके अंदर आपका वैक्सीनेशन होता है, वैक्सीनेशन को ही दूसरा नाम दिया जाता है एक्टिव इम्यूनाइजेशन. क्या आपने सुना है ये पहले मास? यस, एक्टिव इम्यूनाइजेशन.
Active एक्टिव immunization. इम्यूनाइजेशन, यस। No. सो वैक्सीनेशन को ही आज से अगर एक्टिव इम्यूनाइजेशन वर्ड यहाँ पर आ गया कहीं तो समझ जाना दैट वो वैक्सीनेशन की बात कर रहा है। वैक्सीनेशन इज एक्टिव इम्यूनाइजेशन बिकॉज ये एक्टिव इम्यूनिटी के कैटेगरी के अंदर आ रहा है एंड इट डील्स विद द इम्यूनिटी, दैट्स वाई इसे ये बोला जाता है। एक और होता है पैसिव इम्यूनाइजेशन, वो हम देखेंगे सामने। बट क्या एक्टिव इम्यूनिटी क्लियर है आपको? यस। Yes, ma'am. क्या होता है सिंपली एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर हमारी इम्यून सिस्टम काम कर रही होती है। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है, जब नेचुरली कोई पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है सो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करती है, उसे बोला जाता है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। बट आर्टिफिशियल के अंदर क्या होता है, हम डिलिबरेटली कोई चीज को बाहर से यानी कोई पैथोजन को बाहर से बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं ताकि हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाए, यानी हम अपने बॉडी को फूल बनाते हैं इन केस ऑफ वैक्सीनेशन। एंड वैक्सीनेशन का ही दूसरा नाम क्या होता है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन। ठीक है, एक्टिव बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर हमारी बॉडी पैथोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना रही है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी के अंदर हमारी इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रही होती। ओके, अब पैसिव के अंदर नेचुरल होता है। नेचुरल यानी जो अपने आप हो रहा है, जो हम नहीं करवा रहे, वो आता है नेचुरल की कैटेगरी के अंदर। जैसे मदर टू फीटस, मदर और फीटस के बीच में एक कनेक्शन होता है, उसे क्या बोला जाता है? मदर एंड फीटस के बीच में एक कनेक्शन होता है, उसे यस Placenta. प्लासेंटा Natural बोला जाता passive. है। यस, सो ये जो Then मदर, through भी होता है natural passive immunity. यस, सो मदर टू फीटस क्या जाता है, एंटीबॉडीज जाती है, राइट? Antibody. कौन सी एंटीबॉडी जाती है मदर टू फीटस? Wait. IgA. नहीं, आईजीए तो कोलेस्ट्रम, आईजीए मदर टू चाइल्ड जाएगी। मैंने पूछा मदर टू फीटस, यानी जब वो पर्टिकुलर जो एम्ब्रियोनिक कंडीशन के बाद जो बनता है उसे फीटस बोला जाता है, यानी अभी भी वो मदर के वूम में ही है, अभी भी वो मदर की यूटेरस के अंदर ही है। IgG. यस, आईजीजी एंटीबॉडी। IgG. सो क्या हम इसे डाल रहे हैं या ये ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो रही है मदर टू फीटस? यस, Automatic. ऑटोमेटिक। सो नेचुरली ट्रांसफर हो रही है, इसीलिए ये आती है नेचुरल पैसिव के अंदर। रेडीमेड है इसीलिए पैसिव, एंड नेचुरली ट्रांसफर हो रही है इसीलिए नेचुरल पैसिव। सो मदर टू फीटस कौन सी एंटीबॉडी ट्रैवल करती है? आईजीजी। एंड किसके थ्रू ट्रैवल करेगी ये? थ्रू प्लासेंटा, थ्रू प्लासेंटा। यानी आप यहां से ये भी याद रखोगे दैट प्लासेंटा के थ्रू एंटीबॉडी भी पास हो सकती है। एंड कौन सी एंटीबॉडी? आईजीजी एंटीबॉडी। आई होप ये चीज क्लियर है। उसके बाद मदर टू चाइल्ड भी जाता है, राइट? मदर टू चाइल्ड भी एंटीबॉडी जाती है। अब ये जो मदर टू चाइल्ड जाएगी कोलेस्ट्रम के थ्रू, वो होती है आईजीए, जो आपने पहले बताई। सो नेचुरल के अंदर मदर टू फीटस एंड द सेकेंड वन इज मदर टू चाइल्ड थ्रू कोलेस्ट्रम। एंड कोलेस्ट्रम मैंने आपको बताया था दैट ड्यूरिंग लैक्टेशन जो इनिशियल डेज ऑफ मिल्क होता है 1 to 3 days वाला, उसे क्या बोला जाता है? कोलेस्ट्रम बोला जाता है। सो ये भी किसके अंदर आएगी? पैसिव इम्यूनिटी के अंदर। सो मदर टू फीटस आईजीजी एंड मदर टू चाइल्ड आईजीए। Yes, ma'am. ओके, मतलब लर्न करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, अगर एमसीक्यू के अंदर आ गया ना तो डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए दैट हाँ इसका मीनिंग ये है। ठीक है, अभी हम लोग आर्टिफिशियल देखेंगे। आर्टिफिशियल का मीनिंग क्या होता है फिर? यस, Artificial passive immunity. हाँ पैसिव, आर्टिफिशियल पैसिव। एक्टिव तो हो गई हमारी। This is acquired when a person receives antibodies that were not produced by their own body. यस, दैट वर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय देयर ओन बॉडी, यानी हम क्या करते हैं? आर्टिफिशियली एंटीबॉडीज को क्या करते हैं? इंजेक्ट करते हैं। इसकी वजह से क्या फायदा होगा, यानी ये कब करवाएंगे हम आर्टिफिशियल? यस,
जब कोई इमरजेंसी सिचुएशंस होगी, जैसे अगर सपोज स्नेक बाइट हुआ है, सो जब स्नेक बाइट होता है तब हम डायरेक्टली ऐसे मतलब टाइम नहीं होता हमारे पास 2-3 मिनट्स का, या फिर कोबरा अगर हो तो ऑफ कोर्स 2-3, ज्यादा से ज्यादा 5 to 10 मिनट्स हॉस्पिटल जाने के बाद। सो इस टाइम पीरियड में हमारी बॉडी इतनी भी फास्ट नहीं होती। रेबीज यस यस, उसके अंदर भी मतलब हमारी बॉडी इन सिचुएशंस के अंदर इतनी फास्ट रिएक्ट नहीं करेगी दैट फटाक से स्नेक बाइट हो गया तो चलो अभी जो टॉक्सिन एंटर हुआ है बॉडी के अंदर हमारे, उसके खिलाफ हम लोग क्या बना दे यहाँ पर, वेनम के अगेंस्ट हम लोग एंटीबॉडी क्रिएट करें स्नेक वेनम के अगेंस्ट। तो इतने जल्दी क्रिएट नहीं होगी, जब तक वो क्रिएट हो जाएगी तब तक तो डेथ भी हो जाएगी पर्सन की। सो ऐसे जो इमरजेंसी कंडीशंस, इमरजेंसी सिचुएशंस जो आती है, इनके अंदर हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का यूज करते हैं। इसके अंदर एंटीबॉडीज, जो रेडीमेड एंटीबॉडीज होती है, यानी जो लैब में बनाई वाली होती है, वो डायरेक्टली हम लोग इंजेक्ट कर लेते हैं पर्सन की बॉडी के अंदर। सो एंटीबॉडीज मेड इन लैब आर इंजेक्टेड in case of dangerous situations, या फिर हम बोल सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर हम लोग ये वाली इम्यूनिटी को यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? यस, what can be the example over here for what? for artificial passive? Artificial. Hmm. Rabies anti-serum, anti-venom serum Yes, for after snake or scorpion bite. yes, Protection of the newborn baby. The mother has hepatitis B. yes, that is the crucial one. So और नहीं पता। yes, yes, enough है इतने। ओके, एनसीईआरटी के भी बाहर के बता दिए आपने। सो एंटी वेनम, एंटी टेटनस सीरम, ये जो होते हैं ये इमरजेंसी के अंदर यूज किए जाते हैं, ये दोनों। बस इतना ही ये टॉपिक होता है पैसिव इम्यूनिटी का। एंड ये जो होता है ना, जैसे हमने वैक्सीनेशन को क्या बताया वहां पर, एक्टिव इम्यूनाइजेशन। ये जो एंटी वेनम, एंटी टेटनस सीरम होता है, इसी को बोला जाता है फिर पैसिव इम्यूनाइजेशन। सो ये टर्म्स अल्टरनेटिवली आ सकती है कि एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है और पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है। सो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए दैट व्हाट इज एक्टिव इम्यूनाइजेशन एंड व्हाट इज पैसिव इम्यूनाइजेशन। सो हमने आज देखा दैट एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये फर्दर 2 टाइप्स की होती है। एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी एंड द अनदर वन इज द पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी जिसके अंदर हमारी इम्यून सिस्टम वर्क कर रही है, यानी हमारी इम्यून सिस्टम खुद से एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर रही है। अब हमारी इम्यून सिस्टम खुद से एंटीबॉडीज कब प्रोड्यूस करेगी? जब बाहर से कोई पैथोजन एंटर होगा तब। अब बाहर से पैथोजन भी एंटर होगा तो उसके भी 2 केसेस हो सकते हैं। एक तो नेचुरली पैथोजन एंटर हो रहा है बॉडी के अंदर, नेचुरली कब एंटर होगा? इन्फेक्शन की केस के अंदर। एंड दूसरा केस है आर्टिफिशियली एंटर हो रहा है। आर्टिफिशियली कब एंटर होगा? जब हम डिलिबरेटली यानी जानबूझकर हम जब वैक्सीन के अंदर वो पैथोजन को डालेंगे तो तब ये एंटर हो सकता है हमारी बॉडी के अंदर। सो इसीलिए यहाँ पर नेचुरल एंड आर्टिफिशियल ऐसे 2 केसेस। ओके, एंड वैक्सीनेशन का मैंने आपको यहाँ पर दूसरा नाम भी बताया है, दैट इज एक्टिव इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट मैंने आपको बताया पैसिव इम्यूनिटी। सो पैसिव इम्यूनिटी के अंदर हमारी इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रही होती। ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है, नेचुरली हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज आती है। सो ये 2 केसेस के अंदर आ सकती है। पैसिव नेचुरल के अंदर मदर टू फीटस आती है प्लेसेंटा के थ्रू, एंड आर्टिफिशियल पैसिव जो होता है उसके अंदर क्या होता है, डेंजरस या फिर इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर एंटी टेटनस सीरम, एंटी वेनम ये दिया जाता है। एंड ये जो एंटी टेटनस सीरम, एंटी वेनम होता है, ये किसकी कैटेगरी के अंदर आता है? पैसिव इम्यूनाइजेशन की कैटेगरी के अंदर। उसके बाद ये वर्ड्स जो है ना, इसके ऊपर आपको केयरफुली याद रखना है
दैट मदर टू फीटस, फीटस अगर बोला तो आईजीजी, एंड मदर टू चाइल्ड, चाइल्ड अगर बोला तो आईजीए। सो ये वर्ड्स के ऊपर अच्छे से फोकस करना है, दैट वेदर फीटस बोल रहा है या चाइल्ड बोल रहा है। फीटस के अंदर प्लासेंटा के थ्रू आईजीजी जाती है और चाइल्ड के अंदर कोलेस्ट्रम के थ्रू आईजीए जाती है। सो ये इंपॉर्टेंट है। क्या ये क्लियर है? यस। Yes, ma'am. ओके।